चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है कि ये पेड लिखा हुआ है, पेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। दूसरी तरह से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। In a company, there is one important person who looks after all the day-to-day work. This person is called the Chief Executive Officer. एक कंपनी के अंदर एक ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत अहम होता है, जो कि कंपनी के सारे मामलात को एक एक करके हर रोज़ चेक करता है। तो इस बंदे को हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं CEO। He is like the captain of a ship who makes sure everything is going well. जो शिप होती है उसके अंदर बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक कैप्टन होता है जिसकी ये ड्यूटी होती है कि जो तमाम लोग हैं जो उस शिप के अंदर बैठे हुए हैं वो सही से काम करें। तो बिल्कुल वैसे ही एक कंपनी के अंदर जो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ये एक कैप्टन का रोल अदा करता है कि ये देखता है कि जो कंपनी के जो अंदर मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और जितने भी लोग हैं वो अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे हैं कि नहीं, और कंपनी जो है प्रॉफिट में जा रही है कि नहीं। इसको हम CEO कहते हैं। The CEO helps the company grow, takes care of the problems and follows all the rules of the law. जो CEO है वो कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ग्रो करने में, कंपनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को टेक केयर करता है और फॉलो करता है तमाम लॉज को और रूल्स को। इन पाकिस्तान द जॉब ऑफ द CEO इज़ एक्सप्लेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017। और पाकिस्तान के अंदर जो CEO की जॉब है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी परफॉर्मेंस, हर चीज़ के बारे में हमें कंपनीज एक्ट 2017 बताता है। Now let's learn about who the CEO is, how he is appointed, how he can be removed and what powers he has and what duties he must perform. अब इससे आगे यहाँ पे लिखा है कि CEO की क्या क्या पावर्स हैं, कैसे ये अपॉइंट होता है, किस तरह से इसको जॉब से निकाला जाता है और उसकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहली इसमें हेडिंग आती है हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। द CEO इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ द कंपनी। जो CEO है वो कंपनी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन है, या आप इसको पर्सन की जगह ऑफिसर कहें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑफिसर है। उसके अलावा ही इज़ द लीडर हु मैनेजेस द डेली वर्क ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का एक लीडर होता है जो कि कंपनी के तमाम मामलात को डेली मैनेज करता है। ही फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने डायरेक्टर्स बैठे होते हैं वो जो भी ऑर्डर करते हैं CEO को, वो ऑर्डर्स को ये CEO फॉलो करता है और ये ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वर्क करके कंपनी को मैनेज करता है। ही ऑल्सो मेक श्योर द कंपनी फॉलोज द लॉ। और CEO कोशिश करता है कि कंपनी जो है लॉ के अकॉर्डिंग चले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए आपको यहाँ पे टॉप पे बिल्कुल एक आई का साइन शो होगा, जिसके ऊपर मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वीडियो डाल दी है। डिटेल से आगे, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एवरी पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ CEO। और जितनी भी पब्लिक कंपनीज मौजूद हैं उन सब के पास एक CEO लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं देंगे तो इट मीन्स प्राइवेट कंपनी में नहीं होता। नॉर्मली पब्लिक कंपनीज में हमें CEO देखने को मिलता है और ये कंपनीज एक्ट खुद भी कहता है कि पब्लिक कंपनीज के अंदर CEO होना लाजमी है। हाउ इज़ अ CEO अपॉइंटेड? तो CEO कैसे अपॉइंट किया जाता है? द अपॉइंटमेंट ऑफ द CEO इज़ फॉर्मल प्रोसेस। हियर्स हाउ इट इज़ हैपेंड। तो कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ CEO एक बहुत सिंपल प्रोसेस है
और इसके प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला स्टेप है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल द कंपनी डिसाइड्स हु शुड बिकम अ CEO। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक तरह का ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी कि इनमें इस बोर्ड के अंदर बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठे होते हैं जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस बोर्ड के अंदर इन बोर्ड के पास ये पावर होती है कि ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी का जो CEO है वो कौन बनेगा। दे पास अ रेजोल्यूशन, अ डिसीजन रिटन ऑन अ पेपर टू चूज़ अ CEO। तो 3 लोग आए होते हैं CEO बनने के लिए, उसमें से एक बंदे ने CEO बनना है कंपनी का, लेकिन 3 होते हैं। तो उनके बीच वोटिंग के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास होता है और एक पेज के ऊपर लिखा जाता है कि कौन जो है CEO बनेगा। तो ये सारा को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंडक्ट कराती है और एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसके अंदर एक CEO को डिसाइड किया जाएगा। द CEO इज़ यूजली अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 years अनलेस समथिंग एल्स इज डिसाइडेड। जो CEO है वो तकरीबन 3 साल के लिए अपॉइंट होता है, और अगर कुछ और चीज़ डिसाइड हो जाए उसके हक़ में तो उस हिसाब से भी उसकी अपॉइंटमेंट चाहे लंबी भी जा सकती है। क्या पता अगर कोई और डिसीजन लिया जाए तो बीच में से इसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकती है, यानी कि 3 साल के लिए तो वो आएगा, लेकिन अगर उसने कोई ऐसी बिहेवियर कर दिया जिसकी वजह से CEO को जॉब से निकालना पड़ जाए तो वो भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि 3 सालों तक लिए वो रहेगा, लेकिन अगर उसने कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे जॉब से निकालना पड़ गया या जॉब बढ़ानी पड़ गई, वो चीज़ भी देखी जाएगी। आगे लिखा है द नेम एंड डिटेल्स ऑफ द CEO आर सेंड टू द सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान CESP ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिस भी इंसान को CEO बना देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसके बाद उस CEO का जो नाम है वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है? ताकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसका नाम सेव हो जाए। बाद में फ्यूचर में अगर इस CEO को अपने रिकॉर्ड्स देखने हुए तो ये कंपनी के पास नहीं जाएगा बल्कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, क्योंकि इनके पास इसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे कि इसने फ़लाँ कंपनी में काम किया एज अ CEO। आगे कंपनीज एक्ट 2017 रेफरेंस। तो यहाँ पे आपने एक क्रॉस रेफरेंस डालना है या रेफरेंस डाल देना है। यहाँ पे लिखना है सेक्शन 187 सेज दैट एवरी पब्लिक कंपनी मस्ट अपॉइंट अ चीफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेक्शन 187 कंपनीज एक्ट का कहता है कि जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उनको चाहिए कि वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि CEO अपने कंपनी के लिए अपॉइंट करें। आगे लिखा है प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ CEO के CEO को किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है वो इसमें लिखी है। द CEO कैन ऑल्सो बी रिमूव बिफोर हिज टर्म एंड्स, यानी कि 3 साल से पहले भी उसको हटा सकते हैं, यानी कि 3 साल की इसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, 3 साल के बाद वो वैसे ही भी रिटायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि CEO को 2 साल के अंदर भी निकाल सकते हैं, 1 साल में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो उसकी टर्म बनी है ना 3 साल की, उससे पहले भी इसको निकाला जा सकता है। आगे लिखा है हियर इज़ अ सिंपल वे हाउ ही कैन बी रिमूव्ड, और यहाँ पे कुछ वेज बताए, मेथड्स बताए हैं किस तरह से उसको रिमूव किया जाए। तो सबसे पहला मेथड है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन कॉल अ मीटिंग, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसको निकालने के लिए एक मीटिंग कराएगी। आगे लिखा है इफ़ मोस्ट डायरेक्टर्स एग्री दे कैन बी रिमूव्ड, और सारे डायरेक्टर में से ज़्यादातर अमाउंट के जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से 2 छोड़ के जो बाकी की जो ज़्यादा अमाउंट के डायरेक्टर्स बनते हैं वो सब कहते हैं कि हम जो है इस डायरेक्टर को निकालें। यानी कि 8 की तादाद में अगर डायरेक्टर किसी कंपनी में है वो कहते हैं कि इस बंदे को निकालें, और बाकी के जो 2 रह जाते हैं वो कहते हैं ना निकालें। तो ऑब्वियसली ना निकालने वाले की क्वांटिटी कम है और निकालने वाले लोगों की वोटिंग क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से जो CEO है वो जॉब से निकाला जा सकता है। आगे लिखा हुआ है अ न्यू CEO कैन बी अपॉइंटेड एट द सेम टाइम, और जिसको जॉब से निकाला जाएगा उसकी जगह पे ऑन स्पॉट एक नए बंदे को, नए CEO को रख दिया जाएगा। द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द SECP अबाउट दिस चेंज, यानी कि जिस भी बंदे को अगर नया रखा जा रहा है और अपॉइंटमेंट से रिमूव किया जा रहा है वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको SECP को देनी चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, Even if the CEO is removed, he must hand over everything to the new CEO properly. तो यहाँ पे कहते हैं कि जिस CEO को निकाला जा रहा है, चाहे वो रिटायर हो रहा है, चाहे वो रिटायर होने से पहले निकाला जा रहा है, जो भी कंडीशन है उस CEO को चाहिए कि निकलने से पहले तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम चीज़ें जो उसने कंपनी के लिए सीखी हैं या की हैं वो सारी चीज़ें दूसरे CEO के हवाले कर दे जो उसकी जगह पे आके अब काम करेगा। अगली हेडिंग इज़ पावर ऑफ द CEO। The CEO has many powers. Let's look at them in easy words. तो अब हम यहाँ पे CEO की पावर्स डिस्कस करते हैं। तो पहली पावर है runs the company daily. Like a manager, he looks after everything. जो CEO है वो कंपनी की तमाम चीज़ों को डेली रन करता है। क्या चीज़ें रन करता है कि वो कंपनी को मैनेज करता है और कंपनी के तमाम चीज़ों को
लुक आफ्टर करता है, देखता है कि क्या चीज़ सही हो रही है, किस चीज़ में मसला है, ये सारे मामला सीईओ हैंडल करता है रोज़। साइंस डॉक्यूमेंट्स, ही कैन साइन एग्रीमेंट्स एंड पेपर्स फॉर द कंपनी, तो इसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट कागजात कंपनी के उन पर साइन कर सकता है और कुछ इंपॉर्टेंट पेपर वर्क्स पे भी साइन कर सकता है, यानी कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं या एग्रीमेंट्स होते हैं जिनका साइन करने का काम सीईओ का होता है, ड्यूटी होती है इसके पास, पावर होती है इसकी। कंट्रोल स्टाफ, ही हायर्स और फायर्स एम्प्लॉयज़ विद परमिशन ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन से ये एम्प्लॉयज़ को जॉब पे रख सकता है और निकाल सकता है। मेक्स डिसीजन, ही मेक्स क्विक डिसीजंस इन द कंपनीज इंटरेस्ट, और ये जो है कंपनी के इंटरेस्ट को देखते हुए जल्दी डिसीजंस दे सकते हैं, यानी कि कंपनी के लिए क्या ठीक है उसके हिसाब से जल्दी डिसीजन देने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पास होती है, पावर्स होती है। उसके अलावा रिप्रेजेंट्स द कंपनी, ही कैन स्पीक फॉर द कंपनी इन फ्रंट ऑफ अदर्स और इन कोर्ट, तो ये जो बंदा सीईओ कंपनी के लिए बात करता है आगे लोगों से, यानी कि अगर कंपनी का ओनर खुद नहीं आ पा रहा तो कंपनी का ओनर क्या करता है, अपने कंपनी के लिए एक सीईओ को हायर करता है जो कि उसकी जगह आगे बात करता है लोगों से। उसके साथ साथ अगर इनका कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो उस कोर्ट केस को भी ये सीईओ मैनेज करता है कि खुद ही आगे जाके जो है कोर्ट केसेस को हैंडल भी करता है, तो ये काम सीईओ का होता है। आगे लिखा है फॉलोज द बोर्ड्स इंस्ट्रक्शन, ही वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द डायरेक्टर्स, और जो सीईओ है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गाइडेंस के हिसाब से वर्क करता है, यानी कि जो कुछ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहेंगे उसको उसी हिसाब से इस सीईओ को वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारे इसके पावर्स थे और इनको हम ड्यूटीज़ भी कहते हैं। अगली हेडिंग है नोट। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ही कैन ओनली यूज़ पावर्स दैट आर अलाउड बाय लॉ और गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो पावर्स इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी हैं या लॉ ने दी हैं ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर वर्क कर सकता है, जो पावर्स इसके पास नहीं है उनके ऊपर ये वर्क नहीं कर सकता। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सीईओ, अब क्या क्या ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं सीईओ पे। द सीईओ हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़। नंबर 1 इज़ एक्ट ऑनेस्टली, ही मस्ट बी ट्रूथफुल एंड नॉट चीट द कंपनी, जो सीईओ है उसको ऑनेस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, यानी कि इसको ऑनेस्टली परफॉर्म करना चाहिए सारा फंक्शन, ट्रूथफुल होना चाहिए, यानी कि सच बोलना चाहिए और कंपनी को चीट नहीं करना चाहिए, ये इसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरह की। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखा है ही मस्ट नॉट मिक्स हिज पर्सनल इंटरेस्ट विद द कंपनीज वर्क, यानी कि इसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं देखना बल्कि कंपनी के इंटरेस्ट को देखना, यानी कि कंपनी को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा उस तरह से इसको चलना चाहिए, ना कि इसको इस चीज़ को देखना है कि मुझे कैसे फ़ायदा मिलेगा, तो इसको अपने फ़ायदे को साइड पे रखना है बल्कि कंपनी के फ़ायदे को देख के सारे डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को रखने की बजाय इसको चाहिए कि कंपनी के इंटरेस्ट को आगे रखे और कंपनी के लिए कुछ करे। कीप सीक्रेट्स, ही मस्ट कीप कंपनीज मैटर्स प्राइवेट, और जितने भी कंपनी के मैटर्स होते हैं चाहे वो वकील से डील कर रहा है कोर्ट में या जो भी मामला हैंडल कर रहा है कंपनी से रिलेटेड, तो उनको वो प्राइवेट रखे, लोगों तक ना पहुंचाए। फॉलो लॉज, ही मस्ट मेक श्योर द कंपनी फॉलोज द कंपनीज एक्ट 2017 एंड अदर रूल्स, तो इसके ऊपर ये ड्यूटी भी होती है कि जो कंपनी के लोग हैं चाहे वो हेड है या जो भी इंसान है वो कंपनी के लॉज को फॉलो करे और उनके रूल्स बना जितने भी उनके रूल्स बनाए हुए हैं उनको भी फॉलो करे। आगे लिखा है रिपोर्ट टू बोर्ड, ही मस्ट कीप द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स अप टू डेटेड, और जितनी भी न्यू अपडेट्स हो रही हैं कंपनी में या जो भी इवेंट है या जो कुछ भी हो रहा है उन सब के मामला जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताए कि आज जो है ये चीज़ हुई कंपनी के अंदर, ये प्रॉफिट हुआ है, फलां चीज़ हुई है, तो जितना कुछ भी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको ये अप टू डेट दे, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। आगे लिखा है प्रोटेक्ट्स कंपनीज एसेट्स, ही मस्ट टेक केयर ऑफ द कंपनीज मनी प्रॉपर्टी एंड एम्प्लॉय, तो जो जो सीईओ है इसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी के तमाम पैसे, उसकी प्रॉपर्टी और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का ख्याल रखे ये। ठीक है, As per section 1875 of the Companies Act, the CEO must follow all legal duties and if he does anything wrong, he can be punished. तो सेक्शन 1875 कंपनी एक्ट का ये कहता है कि जो सीईओ है वो लीगल ड्यूटीज़ के हिसाब से अपने काम को करे, यानी कि जो लॉ में इसको ड्यूटीज़ दी गई हैं उसी के हिसाब से चले, लेकिन अगर ये सीईओ कोई गलत हरकत करता है तो इसको पनिश किया जाए। ये हमें सेक्शन 1875 ऑफ कंपनीज एक्ट कह रहा है। अगली हेडिंग है व्हेन द सीईओ डज समथिंग रॉन्ग, अगर सीईओ कोई गलत हरकत करता है तो क्या होगा। इफ द सीईओ डज समथिंग इलीगल और डिसऑनेस्ट, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोजीशन, बी फाइंड और पनिश अंडर द लॉ, बी आस्क्ड टू पे डैमेज इफ द कंपनी सफर्स अ लॉस। तो इसमें तीन तरह की पनिशमेंट्स दी गई हैं। पहली पनिशमेंट है कि इसको जॉब से ही निकाल दिया जाए। ठीक है, दूसरी पनिशमेंट है कि इसको फ़ाइन देना पड़ सकता है, यानी कि अगर कंपनी का सीईओ ने कोई लॉस किया है पैसों का
तो उस पर फ़ाइन इसके ऊपर आएगा या फिर उसको पनिश कर दिया जाएगा किसी तरह, ठीक है, क्योंकि लॉ में ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई पनिशमेंट तो दी होगी, तो उसी हिसाब से उसको पनिश किया जाएगा या फ़ाइन लगाया जाएगा। उसके अलावा बी एज टू पे डैमेजेस इफ द कंपनी सफर्स अ लॉस, और अगर इसी CEO की वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस पहुंचता है तो इसी CEO को कहा जाएगा कि आप ये जुर्माना भरें, यानी कि अगर कंपनी को इस CEO की हरकत की वजह से 10 लाख का नुकसान होता है तो वो 10 लाख जो है अब CEO देगा। तो इस टाइप की पनिशमेंट जो है CEO के ऊपर लगाई जा सकती है अगर वो गलत तरीके से बिहेव करता है, डिसऑनेस्टली बिहेव करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 टॉपिक्स। अपॉइंटमेंट ऑफ CEO किस सेक्शन में होती है? सेक्शन 1871 ऑफ कंपनीज एक्ट में होती है। रिमूवल ऑफ CEO किस सेक्शन में होती है? वो होती है सेक्शन 1873 में। और टर्म्स ऑफ ऑफिस जो है सेक्शन 1872 में मौजूद है। ड्यूटीज़ एंड पावर्स जो CEO के वो सेक्शन 1875 में मौजूद हैं। तो ये आप याद रख लें और इनको तमाम टॉपिक्स के साथ भी आप हेडिंग की शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी कि टॉपिक के साथ इस तरह से टॉपिक डाल दें, यानी कि हेडिंग डाल दें और उसके साथ सेक्शन डाल दें और फिर उसको एक्सप्लेन कर दें। इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से अलग से साइड में भी लिख दें। आगे लिखे कंक्लूजन। The chief executive officer CEO is the most powerful and responsible person in the company's daily life. CEO जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है कंपनी के लिए, ठीक है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय देम, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो खुद अपॉइंट भी कर सकती है CEO को और निकाल भी सकती है जॉब से। ही हैज़ मैनी पावर्स बट ही मस्ट यूज़ दैम वाइजली एंड ऑनेस्ट। जो CEO इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं लेकिन इसको चाहिए कि अपने पावर्स को बहुत वाइजली एंड ऑनेस्टली यूज़ करे, यानी कि समझदारी के साथ यूज़ करे और ईमानदारी के साथ यूज़ करे। इफ़ ही डज समथिंग रॉन्ग द कंपनीज एक्ट 2017 हैज़ रूल्स टू पनिश हिम, और अगर ये कोई गलत हरकत करता है तो कंपनीज एक्ट के अंदर इसकी पनिशमेंट लिखी गई है कि CEO को किस तरह से पनिश कर सकते हैं, ठीक है। In simple words, the CEO is a driver of the company's car and he must drive it safely, fairly and within the rules. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो CEO है एक तरह का ड्राइवर माना जाता है कंपनी का, क्योंकि ये जो बंदा है ये कंपनी को आगे से चलाता है सेफली, ठीक है, फेयरली और रूल्स के साथ, यानी कि ये जो CEO है वो कंपनी को बहुत ही सेफली चलाता है, बहुत ऑनेस्टली और फेयरली चलाता है और लॉज जो मौजूद हैं, जो रूल्स मौजूद हैं कंपनी में, उसी के हिसाब से कंपनी को चलाता है। ये सारा था CEO।